नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं शशांक मिश्रा आपको लेकर आया हूँ एयरपोर्ट, जो लखनऊ का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, बना हुआ है और ये काफ़ी बेहतर भी हो चुका है और न जाने देश के कोने-कोने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग यहाँ पर उतरते हैं और यहाँ से उड़ान भरते हैं। ये बना हुआ है, यहाँ पर गरीबों की कोई जगह नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने सपना दिखाया था कि गरीब आदमी चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी एयरपोर्ट से जहाज में उड़ान भरेगा। लेकिन इससे ठीक विपरीत आप देख सकते हैं कि आज गरीब आदमी जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान, जिनकी ज़मीन पर ये एयरपोर्ट बना हुआ है। भाई मौजूद हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नलकुमार गौतम नाम भैया सेक्टर 10 बीएसपी में हूँ मगर मैं पार्टी कोई नहीं समझता हूँ। जी। जब हमारे समाज की जब पार्टी है वह भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। दादा एक बात बताइएगा, हाँ, बोलो। ये जो हाँ, एयरपोर्ट बना हुआ है, आप हाँ। लोगों की ज़मीन पर ही बना हुआ है, आप लोग तो करीब से जहाज़ देखते हैं। अरे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हाँ, जहाज़ में सफ़र करेगा, हाँ। लेकिन आप लोग तो यहाँ ज़मीन पर बैठे दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? वो उनसे पूछ लीजिए वो जी, किस औकात के थे, आज किस औकात के हैं। जी, उनसे पूछिए हमारे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी किस औकात के थे, हुँ, कहाँ के थे, हैं? हुँ, देश चला रहे हैं क्या? देश बेच रहे हैं। हुँ, देश चला रहे हैं कि देश बेच रहे हैं? पहले हमको बताइए आप। जी। आप हमको बताइए आप बेटा। नहीं, नहीं, आप हाँ, लोग बताएँगे, हम हाँ। आपकी बात पहुँचाएँगे। तो हम आपकी मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हम लोग ये किस लिए बैठे हुए हैं? जी, हमारे देखिए बहनें, बेटी, हुँ, चाचा, दादा, बहनोई, भैया सबको बैठा है और इसी देख लो इसी कैमरा लगा दो प्रशासन भी बैठा हुआ है। हुँ। पहले मेरी बात को तो समझ दादा लीजिए। क्या समस्या है, क्यों बैठना पड़ा यहाँ? समस्या यह है, ये हमारी लोगों की ज़मीन ब्रिटिश सरकार में है। हुँ, 1947 में देश आज़ाद हुआ था बेटा अगर अगर आप पढ़े लिखे हुए अगर मीडिया जी, का काम कर बिल्कुल, रहे हो, बिल्कुल मालूम। हैं? तो उससे पहले हमारा जो अंग्रेज़ों का शासन था, जब हमारा अंग्रेज़ों का शासन था तब उन लोगों ने वो देखिए बाउंड्री देखिए उधर दिखाइए, उधर दिखाइएगा कैमरा वो दिखाइए। बाउंड्री। हाँ, हुँ, वो वहाँ जो मुआवज़ा दिया गया वो भी हमको नहीं दिया गया, हुँ, हुँ। जमींदारों को दिया गया। अच्छा, अच्छा। हमारे बाबा को नहीं दिया गया हुँ, हुँ, और ना हमारे कहूँ कहिए सन्यासी आदिवासी को नहीं दिया। हुँ, ठकुराई चलता था समय ठाकुर के ज़मींदार थे, हुँ, चाहे आप भी ठाकुर हो। पहले बात समझ लेना। हाँ, पहले मैं तुमको कह रहा हूँ। जी। उस समय पर मुआवज़ा उनको दिया गया। हम लोग क्या 1 रुपया एकड़ के ज़मीन से पुरखों से वो भी ज़मींदारों ने दिया, आज भी हमारा नाम है। हुँ, कागज़ हमारा मज़बूत है। ये हुँ, कागज़ क्यों नहीं दिखाते? हुँ, कागज़ दिखाना चाहिए, हुँ, हुँ। हैं? तो आपके अभी माध्यम अभी अभी की क्या समस्या है? अभी की समस्या हुँ, जब तक ये लोग हमारा रात दिन धरना हमारा होगा, अनिश्चित काल होगा और काल होगा और चाहे धरने हम लोग मरे और चाहे माँ बहन बेटी हमारी मरे, हम लोग मर जाएँगे मगर अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये माता रानी हुँ। है, ये हमारी माता रानी है। ये देख ये सकते हैं किसान मरने को तैयार हैं लेकिन ज़मीन नहीं जाए। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम इफ्तिख़ार अली है। इफ्तिकार अली जी, यहाँ पर जो ये धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्या समस्या ऐसी आई कि आपको ज़मीन पर बैठना पड़ा? कारण ये है समस्या ये है कि जबरन हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहा है अडानी, हुँ, बगैर बताए हुए और हमारे यहाँ दादा-बाबा पुश्तैनी ज़मीन यहाँ खेती-बाड़ी कर रहे थे। आज भी खेती हो रही है, हम लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन बगैर बताए हुए हम हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहा है, पुलिस फ़ोर्स लगा कर के। अच्छा ये इसकी सूचना नहीं दी गई आप इसकी लोगों कोई को? सूचना नहीं, सीधे आए और कब्ज़ा कर सीधे लिया। आए कब्ज़ा करना शुरू ये देखिए हुँ। अब उनके पास सारा सब कुछ सिस्टम है, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से क्या किसके पास जाएँ? अच्छा यहाँ पर खेती है आपकी? खेती है। हुँ, तो हम मतलब यहीं के रहने वाले हैं, कहीं बाहर के रहने वाले अच्छा नहीं, कोई यहीं का किराए रहने के वाले। नहीं है कि जैसे इन्होंने जो है किराए के हैं वकील ला करके यहाँ के सब खड़े कर दिए। हुँ, हम लोग सारे यहाँ के रहने वाले हैं, बाशिंदे हैं यहाँ के, हुँ। हम पुश्तैनी यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा यानी पैसा नहीं दिया गया। दादा क्या जी। नाम है आपका? हमारा नाम गोकर्ण। गोकर्ण जी, यहाँ पर जो समस्या है कब्ज़ेदारी बता रहे हैं कि प्रशासन ज़बरदस्ती कर रहा है, क्या ऐसा है क्या? हाँ, ये बात सही है कि मतलब किसानों को हमारे लोग पुश्तैनी ज़मीन है, कोई मुआवज़ा-वआवज़ा दिया गया नहीं गया है। और हमको किसका है अगर ज़मीन लेना चाहते हैं विकास के लिए तो फिर हमको जब इसका मुआवज़ा दें या कहीं ज़मीन दें। अच्छा ना ज़मीन, ना मुआवज़ा और खाली सीधे-सीधे ज़बरदस्ती कब्ज़ा शुरू। कब्ज़ा शुरू चल
कर रहे हैं, इसीलिए धरना पे रखे हैं कि मतलब कोई हमारे सूचना भी नहीं दी है, सब सीधे कुछ कब्जा है, शुरू। सीधे कब्जे। सीधे कब्जा शुरू, सीधे कब्जा शुरू। आप देख सकते हैं और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? रईस मोहम्मद। रईस मोहम्मद जी। यहाँ पर आपकी ज़मीन पर सीधे-सीधे बाउंड्री वॉल होने लगी, आपको सूचना दी गई? कोई ना नोटिस है, ना कोई जानकारी है। ये एक तरफ से अचानक अतिक्रमण ने काम स्टार्ट किया और काम स्टार्ट किया 2-3 दिन में भक्ति खेड़ा पहुँचा दिया 3 किलोमीटर के रेंज में और ना कोई मुआवजा है। फसलें खड़ी हैं, उसको रौंदते हुए गाड़ी, मोटर और बराबर करने अच्छा, वाली फसलें खड़ी हुई थी। सारी फसलें खड़ी हुई हैं 3 किलोमीटर की रेंज में। ना कोई मुआवजा है, ना कोई ज़मीन देने के लिए, कोई बात करने के लिए प्रशासन हम लोगों से तैयार है नहीं। आपसे कोई बातचीत नहीं? कोई बातचीत नहीं है, बस वो उनके आदमी आते हैं, अपने स्तर से काम करते हैं और हम लोग बैठे हुए हैं, कोई बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं। कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। भैया क्या नाम है आपका? ये कितनी तारीख से आप लोग यहाँ बैठे हैं? कम से कम 23 तारीख से यहाँ बैठे हैं हम लोग 23 तारीख से। दिवाली-वाली यहीं की है? हाँ, दीपावली ये सब यहीं हम लोग यहीं किए हैं और यहीं सब दीपावली बनाए हैं, यहीं खाना ही पक्का है, सब लोग यहीं सब किए हैं। खाना-वाना सब हाँ, यहीं सब पकता है? सारी व्यवस्था है, वो देखो खाना-वाना सब तो यहीं रात में भी हाँ, यहीं 24 घंटा यहीं रहते हैं हम लोग। भैया ठंड होने लगी, ठंड नहीं लगती आपको? क्या करें ठंड तो लगती है, मजबूरी है, हमारी ज़मीन जा रही है तो फिर रहना ही ये पड़ेगा देख सकते 24 हो घंटा। बगल में खाँसी आ रही है। और ज़मीन ज़बरदस्ती ले रहे हैं, ना कोई नोटिस ना कुछ ज़बरदस्ती ज़मीन इन्हों दे रहे हैं। हैं? भाई हम लोग को ये तो मुआवजा कोई दें। नोटिस-वोटिस नहीं नहीं, दे रहे। कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती ये सब काम करा रहे हैं और वहाँ फसल खड़ी हैं और फसल को रौंदते हुए सीधा चले गए, किसी को एक अच्छा पैसा नहीं, अच्छा, ना फसल जो मुआवजा। खड़ी थी उसको भी हाँ, रौंद दिया। हाँ, उसको काफ़ी नुकसान कर दिए हैं, वहाँ काफ़ी रेंज तक 3-4 किलोमीटर रेंज में। कब्ज़ा भी कर लिए हैं, ना कोई नोटिस ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रहे हैं। या तो हम लोग को मुआवजा दें या तो कहीं ज़मीन दें रहने के लिए। दादा कौन कब्जा कर रहा है? अरे यही सब अडानी-वडानी कर रहे हैं, देखो तमन्ना रेट टूट दारी साले नाश करते हैं। कोनो सूचना मिली नहीं यहाँ तक की और पुलिस फोर्स लगाए, नकली वकील लाओ 20-20 कोट पहना करके, जो हाल है रहीमाबाद का। यानी वकीलों का दबदबा। वकीलों को लाते हैं नकली कोट पहना के, उनको चाहे पढ़ना ना अच्छा, आता हो, नकली वकील लाते बिल्कुल लाते हैं, सबसे मालूम कर लीजिए नकली वकील लाते हैं और कोट पैंट सब पहना करके। दोबारा नहीं लाए हैं और ये हैं। हाँ, हाँ। जी, 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 बताइए। बताइए। हमारी बहनों माताओं को भाई साहब बच्चा हमारी बहन महतारी आई अपन जन्म बचावे और वो नकली वकील ले आए और हमारी बिटिया बहन के उनका यार मेरी बेहोश हो गए बहुरिया चाची हमारी और यार बिटिया कभी बिटिया खो गई और सबका खो गई और वो बताई हम लोग मगर हुआ बैठ रहे हैं, मगर हम लोग इनसे लड़ाई नहीं कर रहे हैं मगर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं हम तो मर जाए और क्या जी ये कैमरा तुम आप वैसी दिखाओ वैसी देखो बाउंड्री है ना पुरानी। तो देख सकते हैं आप पुरानी बाउंड्री एयरपोर्ट की वो दिखाई दे रही है। वो पुरानी बाउंड्री है। अब नई बाउंड्री कराने के लिए यहाँ पर किसानों का कहना है कि किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया, किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया, उसके बावजूद यहाँ पर कब्जा करने आ गए। आप देख सकते हैं हमारे पीछे धीरे-धीरे संख्या बढ़ती हुई किसानों की। जैसे-जैसे यहाँ पर सर्दी बढ़ रही है, वैसे-वैसे किसान यहाँ पर खुले में बैठने को मजबूर हैं। मौसम बदल रहा है, सर्दी काफ़ी तेज़ होना शुरू हो रही है और किसानों के रात ये तो यहीं पर होने वाला है, ऐसा दिखाई देता है। 23 तारीख से आज 4 तारीख हो गई है, तब 23 से लेकर 4 तक इनसे कोई पूछने नहीं आया कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? ऐसा किसानों का कहना है कि इनसे कोई पूछने नहीं आया कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, संघर्ष करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ऐसा इनका कहना है कि खड़ी फसल को भी गौतम अडानी के द्वारा रौंद दिया गया। गौतम अडानी, सुना हुआ नाम, जो कि लखनऊ का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के ठेकेदार हैं, उसको ठेके पर लिया है, लीज़ पर लिया है। अब उसको डेवलप करने के लिए किसानों की ज़मीन पर एयरपोर्ट का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन किसानों को पैसा नहीं देना चाहते हैं, ऐसा किसानों का कहना है। उनको कोई नोटिस नहीं दी गई। बिना नोटिस के सीधे-सीधे पहुँचकर कब्ज़ा करने के लिए यहाँ पर आ गए 23 तारीख को और तब से लेकर अभी तक किसान लगातार विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। उनको रोकने के लिए यहाँ पर प्रशासन भी काफ़ी संख्या में मौजूद दिखाई देता है। किसान बेचारे न्याय के लिए भटकने को मजबूर हैं, उनकी यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है, ऐसा इन किसानों का कहना है। महिलाएँ भी यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं, जो अपना घर-द्वार सब छोड़कर यहाँ पर मौजूद हैं।
आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि क्या इन किसानों को यहीं बैठकर जाड़े भर न्याय मांगना पड़ेगा या फिर इनका जाड़ा अपने घर में बीतेगा, इनको न्याय मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इनकी बातों को सुनते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, या फिर अडानी जैसे बड़े उद्योगपति इन किसानों को लगातार कुचलकर इसी तरीके से कब्जा करते रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सन 1947 से लेकर लगातार अब तक सारी सरकारें किसान और गरीबों के नाम पर बनती आई हैं और अंततः उन्हें ही लूटती आई हैं। क्या आज भी किसान उनके द्वारा लूटा जाएगा या उनको बचाया जाएगा? ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी।